नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही है, मत पूछो। जितना आप पढ़ते जा रहे होंगे, टेंशन उतना ही आपके करीब बढ़ता हुआ जा रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, सुजीत सर अब इस 10 दिन में क्या करें, कैसे करें, कितना करें कि हमारा 12 फरवरी को विजय दिवस मनाया जा सके। और ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी पे लेकर आया हूं कि जो अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, उस 10 दिन में ब्रह्मास्त्र वाली तैयारी कैसे किया जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा, क्या सुजीत सर 10 दिन में भी कट ऑफ को क्रॉस किया जा सकता है? बिल्कुल। 10 दिन में भी 240 घंटे होते हैं। कम से कम इस टाइम में आपको कम से कम 12 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर 12 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो 120 घंटा आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही आपके पास में। आपको करना क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। इस चीज को समझिए। इसलिए कभी भी हारिए नहीं, मत हारिएगा। ये मत सोचिएगा मेरा ये तैयारी नहीं है, मेरा ज्योग्राफी की तैयारी नहीं, मेरा पॉलिटी की तैयारी नहीं है, मेरा करंट अफेयर की तैयारी नहीं है, मेरा हिस्ट्री की तैयारी नहीं है। अरे ये सबके साथ है। ये ऐसी दुनिया है ना बीपीएससी, कि यहां पे कितनी भी तैयारी कर लो, किसी में सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। बस यहां सिलेक्शन होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। इसलिए अगर कुछ कम भी है ना, तो कंप्रोमाइज हो जाता है। आइए थोड़ा आपको साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा सा समझिए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। अब पढ़ा क्या जाए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। आपका दिमाग अलग तरीके से बातें कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि सुजीत सर करूं तो क्या करूं। अपने दिल की बात सुनूं, भैया की बात सुनूं, दीदी की बात सुनूं, यूट्यूबर की बात सुनूं, टीचर की बात सुनूं, टॉपर की बात सुनूं तो किसकी बात सुनूं। कुछ काम नहीं करता है। और अगर इन सब में फंसे रहते हैं तो निगेटिव इन सब के साइड से आपके अंदर चला आता है और फिर लगता है जो होगा देखा जाएगा, बंद करो तमाशा। 69वीं सामने है, उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लग जाएंगे, इसको छोड़ दें। अरे ना, गलत है, आप गलत ट्रैक पे हैं। अगर मैं अपने आप को आपके साथ में रखता हूं, अगर मुझे तैयारी करना होता तो ये 10 दिन में मुझे क्या करना होता और मैं कैसे करता, आपको मैं बताता हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ऑनेस्टी वाली बातें। इस समय सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आपको कि घटना चक्र का एक बिहार का आता है, आप कहीं भी आपके पास होगा, 100% आपके पास में होगा। उसमें अब तक में बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब को उठा के चाट जाओ। 30% क्वेश्चन वहीं से रहेगा, कम से कम। ज्यादा जितना रहेगा आने दो, 12 फरवरी यहीं खड़ा होकर आपको बता देंगे। उसके एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से चाट जाओ ने, जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाता है। हाँ, अब भी वक्त है और इसको चाटने के लिए आपके पास में ज्यादा की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 10 से 12 घंटा की जरूरत है, यानी एक दिन की जरूरत है। अगर एक दिन ईमानदारी से बैठ जाओ तो आसानी से चाट जाओगे सब, A to Z। इससे ज्यादा टारगेट मत लेना, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। पहला काम तो ये। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि जो सेगमेंट इस टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उस पर काम करो। यही गलती हो रही है लोगों के साथ में। लोग को यह लगता है जो मेरा कमजोर है उसी को अरे उसको पकड़ोगे तो और निगेटिव में चल जाओगे भाई, और निगेटिव में चल जाओगे। जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्ट है उसको पकड़ो और उसमें देखो कि किसका वेटेज ज्यादा है। पहले तो ये देखना होगा आपको। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा इस समय हिस्ट्री। इसलिए मत समझना कि मैं पढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि ये आयोग का है। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया। आपको मॉडर्न इंडिया में कुछ नहीं करना। 10 घंटे का वीडियो मैं दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 10 घंटे का वीडियो है, यकीन मानिए 3 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। मात्र आपका 1.5 दिन का खेल है, 3 बार देख लीजिए। अगर एक क्वेश्चन बाहर आया तो मैं यहां हूं, आप वहां हैं। अब इससे आसान कौन बता सकता आपको। बाकी पूरी दुनिया खाली है, जहां घूमना है घूम लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आसानी से आपका, मैं दावे के साथ में कर सकता हूं, 30 से 32 क्वेश्चन टकरा जाएगा सिर्फ 10 घंटे के वीडियो से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ, वहां जाके देख लीजिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इससे पहले 67 में मिडाइवल और एंशिएंट दोनों पढ़ाया हूं, उस दोनों का लिंक दे दूंगा। आप उतना देख लीजिए, आपकी जीवन सार्थक हो जाएगा। हिस्ट्री समाप्त।
अब रहा साइंस। सुजीत सर साइंस के लिए क्या? कुछ मत करो साइंस के लिए, मुझ पे एक बार बिलीव करो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। साइंस के लिए आपका स्पीडी का रेलवे आता है, जिसको जो कहना कहो, मेरी बात पे चलो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो दोषी मैं हूं, सामने आप हैं। आप बस उसको उठाओ और उसको पढ़ जाओ। याद रखना, इस टाइम पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। हाँ, नहीं याद होगा, और जब याद नहीं होगा तो लगेगा मेरा टाइम पास हो रहा, सुजी सर मैं पढ़ती जा रही हूं, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में बस ये बिलीव सिस्टम इस दिमाग के अंदर दिलवाओ कि मुझे बस पढ़ना है, देखना है, याद हो या ना हो तेल लेने जाए, मुझे बस पढ़ना है, खुद को बिजी रखना है। धीरे 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 आदत लगते चल जाएगा और एकाएक याद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप याद रखने पे दिमाग रखोगे ना तो इस समय इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन कि आपको याद नहीं होगा। बाकी सोचना आपको है। बचा करंट अफेयर, लास्ट करंट अफेयर। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगस्त, ध्यान रखना, अगस्त 2022 से लेके जनवरी 2023 तक के अगस्त को उठा के चाट जाओ, जहां से जो मैगजीन मिले। मैं किसी मैगजीन की बात नहीं करूंगा, ये मैगजीन अच्छी है, ये मैगजीन बुरी है। सारी मैगजीन में जितने भी लोग काम करते हैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बेहतरीन देते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी मैगजीन उठाइए, आप उसको उठा के उसमें रट जाइए, काम खत्म। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर इससे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब है 69 के लिए वेट कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, सुजीत सर कितने घंटा पढ़ा जाए? कम से कम 12 से 14 घंटा। याद रखिएगा, 12 से 14 के बीच में ये एवरेज होना चाहिए 10 दिन। अगर इससे घट गया और इस 12 से 14 घंटे में ना तो आपको कॉल करना है, ना तो इधर उधर की बातें करना, ना तो स्ट्रेस लेना, ना तो टेंशन लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ फोकस ऑन ड्रीम्स, बस अपने सपनों पे पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सोचना आपको है। दूसरा है निगेटिव से बचने के रामबाण उपाय। अब एक समस्या, सुजी सर निगेटिव है, पहले तो 150 क्वेश्चन रंग भी देते थे, अब तो 150 क्वेश्चन हम रंग भी नहीं सकते। ये आपके दिमाग में किसने डाल दिया? क्यों नहीं डर रंगेंगे जी, क्यों नहीं रंगेंगे? हमें लाना कितना है? 110। हाँ, लेके 110 का आएगा नहीं, उतना नहीं जाएगा, लेकिन 110 के आसपास हम टारगेट लेके चलें। अगर 110 आपको लाना होगा तो कम से कम 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। हाँ, 130 से एक क्वेश्चन भी कम नहीं, मैं तो कहूंगा 135 अटेम्प्ट कीजिए जी। हाँ, 135 के आसपास ले जाना होगा आपको, आप मुझ पे बिलीव कीजिए। जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, 135 क्वेश्चन आपको कलर करना ही पड़ेगा, तब जाके कटते कटते 110 तक आएगा। अरे 100 नंबर तो ऐसे भी आपका आ जाता, अब तो जाता है ना। अब बचा कितना? 10 नंबर लाना है। 10 नंबर में अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर गलत हो गया 30 के 30, ऐसे इतनी भी बदनसीब जिंदगी नहीं है आपकी कि 30 के 30 गलत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं फिर भी कि 30 के 30 गलत हो गया, अब तनिक सोचिए कि आपका कितना नंबर जाएगा? 4 नंबर, 4 ही नंबर जाएगा ना। और अगर 4 सही हो गया तो कुछ नहीं गया, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, पूरा बीच में जीरो में रह जाएंगे। तो क्या गुना है? अटेम्प्ट करने में क्या प्रॉब्लम है आपकी? इसलिए निगेटिव बस मन के अंदर निगेटिव है, जैसे आपके अंदर मन के अंदर निगेटिव चला गया, लगता सुजी सर नहीं होगा, बस ये मन का भ्रम है। आपका सिलेक्शन होगा जी। जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं, आप लिखवा के रख लो, बस ये बातें दिमाग से निकाल दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये बातें रहेगा मेरा नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना वो तो मैंने आपको बता दिया, 135। और लास्ट रहा कि सबसे समस्या जो है सुजीत सर, आता हुआ प्रश्न गलत होने का। पिछली बार भी सुजीत सर 3 नंबर से रिजल्ट रुका था और 10 ऐसे क्वेश्चन को मैंने गलत करके चलाया या चली आई जो मुझसे मेरी जिंदगी भी उम्मीद नहीं करती थी। इसको कैसे रोका जाए? देखो मैं एक बात बताता हूं ऑनेस्टी के साथ में। आता हुआ प्रश्न गलत होने के 2 रीजन। एक तो ये, सबसे पहले डिमोटिवेट हो जाना क्वेश्चन देख के, तब आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा, या तो क्वेश्चन देख के जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, तब गलत होता है आता हुआ क्वेश्चन। इसके सिवा तीसरा कोई भी पॉइंट आप मुझे बता दो तो मैं जान जाऊं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसी 2 कंडीशन में गलत होता है। तो क्यों ना हम एकदम सर्किल में रहे, अपने आप को कांस्टेंट बना के रखें। अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, आसान है तो सबके लिए आसान है, क्या प्रॉब्लम है? और जिस क्वेश्चन के पढ़ते ही जवाब दिमाग से निकल गया, सावधान, सचेत, सतर्क रहो,
घटनाएं घटने वाली है। आप देख लो अपने भविष्य में ले जाके, जो पीछे अतीत हुआ उसमें देखो ये हुआ है या नहीं। जिस क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी आ रहा है उसको जल्दी कलर मत करना, क्योंकि वहां धोखा होने वाला है। यही है इसका उपाय, रामबाण, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आप प्रश्न पे ज्यादा ध्यान ना देके ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। अगर आता हुआ लगे जल्दी आंसर आ रहा है तो रुको, क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करना क्वेश्चन को सीखो। आज से आप सीखना शुरू कर दीजिए, आपका आता हुआ प्रश्न रुक जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इस पूरे वीडियो को समअप करने की कोशिश करें तो बस एक लाइन में आपको बोलेंगे, बिलीफ सिस्टम को जो भी स्टूडेंट जितना स्ट्रॉन्ग करेगा उसका 12 फरवरी को जश्न मनेगा, विजय दिवस मनेगा। और जिसका इस टाइम में बिलीफ सिस्टम जितना कमजोर हो जाएगा, चाहे वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हो, उसका नहीं होगा, मुझसे लिखवा के रख लो। हाँ, नहीं होगा, उसका कोई उपाय नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए ये ऐसा टाइम है जहां पे बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है, मेहनत पागलों वाला करना है। तेल लेने जाए दुनिया, याद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए हर चीज ईमानदारी के साथ में। जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आप और मां सरस्वती होनी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं होनी चाहिए। इस पूरे वीडियो का सार ये है, आपका रिजल्ट होगा, मुझसे लिखवा कर रख लो। अगर ऐसे चलोगे तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि उनकी भी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप चंपारण से हैं या फिर आप दरभंगा से हैं तो हमारी वहां भी एक नई ब्रांच खुल गई है। दरभंगा में 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही क्लास और मोतिहारी में 8 फरवरी से स्टार्ट हो रही क्लास। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में जो नंबर है आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।